तू क्या हमको नागरिक बनाने का दर्जा देगा? तू अगर हमको नागरिक नहीं मानता तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। हम भी तेरे को प्रधानमंत्री नहीं मानते। यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सामने यूएस कमीशन को मैंने 1.5 घंटे तक मेरी मीटिंग चली है और वहां पर निवेदन दिया है कि किस तरह से इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है, हमारे हक और अधिकार किस तरह से छीनने का काम इस देश में चल रहा है, ये सारा वहां पर बताया है। और अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मुझे न्यूज आई है कि यूएससीआईआरएफ ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर और इस देश के होम मिनिस्टर पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। मुझे जितनी जायज अरेस्ट करना है कर लो। यहाँ के होम मिनिस्टर को, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हम लोग कोई निवेदन नहीं दे रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते हम लोगों को ऐसी ताकत देकर गए हैं कि इस देश का बुद्धिस्ट, इस देश का मुस्लिम, इस देश का सिख, इस देश का जैन, ये सारे लोग माइनॉरिटी कमीशन के अंडर आते हैं और इस देश के माइनॉरिटी को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम वहां पर जाकर निवेदन दे रहे हैं। देखो, उस समय मुझे डर था, जिस समय संविधान के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा था, उस समय मुझे डर था। लेकिन आज मुझे आप लोगों को देखकर यह लग रहा है कि ये 5 साल 10 साल छोड़ो, आने वाले 1000 सालों तक बाबा साहब के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये आप लोगों की वजह से आज मुझे सिक्योरिटी मिली है। पूरे मीडिया को बताना चाहता हूं ये क्या है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस ने उस समय इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक कसम, एक बीड़ा उठाया है और 100 साल के पहले इस देश को कानूनी तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। और वो कैसे घोषित किया जाएगा? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, वो 31 दिसंबर 2014 के सारे लोगों को इस देश की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 तक के सारे भारत के बाहर से आए हुए लोग इस देश में नागरिक बन जाएंगे। और इस देश के जो लोग हैं, जो SC, ST, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है तो उनकी नागरिकता जाएगी। ये नागरिकता नहीं है। इस देश को ऑफिशियल हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम इस देश में चल रहा है। और इस देश का प्रधानमंत्री हमको कहेगा कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। वोट लेते समय हमारा वोटिंग कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा रेशन कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा आधार कार्ड चला। अब नागरिकता देने की बात आई तो वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा। ये कह रहे हो अगर हमारा वोट लेते समय हमारे ये कार्ड चल रहे थे और आज अगर ये इनवैलिड हो रहा है तो सबसे पहले इस सरकार को इनवैलिड घोषित करना होगा। अगर हमारे वोट नहीं चल रहे तो उस वोट के ऊपर बनी हुई ये सरकार भी नहीं चलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री हमको कहता है कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। अरे तू क्या हमको नागरिक बनाने का दर्जा देगा? तू अगर हमको नागरिक नहीं मानता तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। हम भी तेरे को प्रधानमंत्री नहीं मानते। राष्ट्रपति के पास निवेदन नहीं दे रहा। मुझे जितनी जायज अरेस्ट करना है कर लो। यहाँ के होम मिनिस्टर को, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हम लोग कोई निवेदन नहीं दे रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते हम लोगों को ऐसी ताकत देकर गए हैं कि इस देश का बुद्धिस्ट, इस देश का मुस्लिम, इस देश का सिख, इस देश का जैन, ये सारे लोग माइनॉरिटी कमीशन के अंडर आते हैं और इस देश के माइनॉरिटी को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम वहां पर जाकर निवेदन दे रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन को वहां पर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। मैं खुद 1 अक्टूबर 2019 को वॉशिंगटन DC में जाकर यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सामने यूएस कमीशन को मैंने 1.5 घंटे तक मेरी मीटिंग चली है और वहां पर निवेदन दिया है कि किस तरह से इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है, हमारे हक और अधिकार किस तरह से छीनने का काम इस देश में चल रहा है। ये सारा वहां पर बताया है। और अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मुझे न्यूज आई है कि यूएससीआईआरएफ ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर और इस देश के होम मिनिस्टर पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। ये काम हम लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से करना होगा क्योंकि इस देश का सारा सिस्टम आरएसएस ने अपने हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट, इस देश की पुलिस, इस देश का संसद, इस देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के जज 6 महीने पहले
सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर क्या कहते हैं पता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारे कैमरा के सामने जस्टिस गोगोई, जस्टिस चिलामेश्वर, जस्टिस जोसेफ ये हम लोगों को कह रहे हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो खतरे में, इसको बचा लो। 6 महीने पहले हम वो टीवी पे देख रहे थे, मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस हम लोगों को कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आप क्यों बैठे हो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर? ये आपका काम है लोकतंत्र को बचाना, आप हमको बता रहे हो कि लोकतंत्र बचा लो। सुप्रीम कोर्ट हमको कह रही है कि लोकतंत्र बचा लो। आपके दिल्ली में मैंने एक प्रोटेस्ट देखा, एडवोकेट्स का प्रोटेस्ट। एडवोकेट कह रहे थे हमको न्याय चाहिए, एडवोकेट कह रहे न्याय चाहिए। तो हम सोच रहे थे न्याय देने का काम कौन कर रहा था इतने साल? पुलिस कह रही थी हमको सुरक्षा चाहिए। आज पुलिस ऑफिसर्स की वर्दियों को पहनकर हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही है। ये आरएसएस के लोग हैं, ये कोई दिल्ली पुलिस नहीं है, ये कोई यूपी पुलिस नहीं है, ये आरएसएस के फुल टाइमर। इनके पास वर्दी कहां से आती है? इसलिए मोदी को हटाकर नहीं होने वाला, अमित शाह को हटाकर काम नहीं बनने वाला। अगर हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को अगर सुरक्षित रखना है तो इस देश में से आरएसएस को हटाना होगा, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं बैठने वाले।